अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जाज कयाम, हमारे पिछले लेक्चर में अब तक आप जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। अब हम उससे अगली कार्रवाई स्टार्ट करेंगे कि आप जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वहां आपको क्या मराहिल तय करने पड़ेंगे, वहां से आप कैसे मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे, फिर मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद आपको कैसे वहाँ पे होटल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ारत मज़हबी अमूर के मास्टर ट्रेनर मुनीर हुसैन हज़ल साहब। तो हम उनसे दरियाफ़्त करेंगे। जी तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना रब तआला जल्ल जलालुहू की और दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। अभी हम कार्रवाई जद्दा एयरपोर्ट, आपकी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर गई, रुक गई। उसके बाद फ़्लाइट के दरवाज़े खुलेंगे। आप जब फ़्लाइट रुक जाए उसके बाद अपनी सीट से खड़े होंगे। जब दरवाजे खुल जाएं, कई उज्जाज अभी फ़्लाइट रनिंग में होती है तो खड़े हो जाते हैं और वो बैग अपने निकालना शुरू कर लेती हैं। बैग आपके हैं, आपने जिस जगह रखे थे वहीं पे मौजूद हैं। जब फ़्लाइट रुक जाए ताकि खुदा ना खास्ता धक्का लगने से आप गिर ना पड़े, ज़ख्मी ना हो जाए, प्रॉब्लम ना बने, तो फ़्लाइट रुकने के बाद अपना हैंड बैग जो है, हैंड कैरी जो है, जो आपने अपने साथ लेकर अंदर गए थे जहाज़ में, आपने ऊपर खाने में रखी थी, वो निकालें। हैंड बैग अपने हाथ में पकड़ें और फिर अपने साथ साथियों को अपने सामने अपने आगे चलाते हुए जहाँ से बाहर आए। आपको एक बड़े हॉल में बिठा दिया जाएगा। मे बी वहाँ कुछ मेडिसिन्स भी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से आपको दी जाए, साथ पानी भी होगा। अगर गोली या कैप्सूल खाना है तो वो आप इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे। बैठे रहें, कोशिश करें कि उस कमरे का जो गेट अगली तरफ गेट है, इनर गेट है, उसके करीब अगर आपको सीट मिल सके तो उधर जाकर अगर आप बैठेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब उस अगले मरहले की तरफ लेके जाएंगे तो वो काउंटर पर लेके उन्होंने जाना है। अगर आप गेट के करीब आप बैठे हुए तो जिस काउंटर सब अभी खाली होंगे तो आप किसी भी काउंटर के फ्रंट पे जाकर खड़े हो सकते हैं और जल्दी फारग हो सकते हैं। और अगर आपको उधर सीट नहीं मिली तो जहाँ भी मिले, ज़ाहिर है आपने उसी जगह बैठना है तो वहाँ पे बैठ जाएंगे। उसके बाद अगले मरहले में काउंटर की तरफ लेके जाएंगे। हो सकता है आप दूसरी मंजिल पे हूँ, काउंटर पहली मंजिल पे हूँ और आपको नीचे आना पड़े, तो अपने साथियों को अपने साथ रखते हुए, अपने फ्रंट पे रखते हुए, सामने रखते हुए नीचे आएँ और जिस काउंटर पर लोगों का रश कम हो उस काउंटर के पास चले जाएँ। ख़वातीन और बच्चों को अपने सामने रखें। वो पासपोर्ट जमा करवाएंगे उनके पास, वो कंप्यूटर अपना चलाएँगे, चेकिंग करेंगे। हो सकता है फिंगरप्रिंट लें, आपकी फ़ोटो लें, उसके बाद वो क्लियर करेंगे। अब वहाँ पे क्योंकि अननोन प्लेस है, कई दफ़ा आगे पीछे होने का खतरा भी हो सकता है, तो आप पहले से ही देख के किसी एक सतून की तरफ इशारा कर दें ख़वातीन को कि इस मरहले से गुजरने के बाद उस सतून के पास जाकर आप खड़ी हो जाएं, हम इधर से आते हैं, उसके बाद अगला मरहला शुरू करेंगे। तो उस ख़वातीन या बच्चे पहुँच कर खड़े हो जाएंगे। आप अपनी कागज़ी कार्रवाई के बाद वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद आपको वो ले जाएंगे जहाँ पे आपका सामान है। वो एक बड़ा ढेर लगा हुआ होगा, उसमें सामान होगा। बैग कई लोग होंगे, आप जैसे होंगे, तो उसको पहचानने की आसान बात यह है कि बैग के किसी एक सिरे पर कोई 1-1.5 फुट का कलरफुल कपड़ा जो है उसको बांध दे, तो दूर से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा बैग है। बैगों के ऊपर आपने नाम भी लिख लेना है, फ़्लाइट नंबर भी लिख लेना है, अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। वो भी चीज़ें लिखने के बाद फिर बैग आपने जमा कर पाकिस्तान में करवाना है और उसके ऊपर अगर आपने कलरफुल कपड़ा जो है वो भी बांध दिया है तो दूर से ही आप पहचान लेंगे कि ये हमारा बैग है। आप बैग उठाएँगे, वो आप उसको लें, अगले मरहले में जाएँ। वहाँ पे हो सकता है वो बैग को खुलवाएँ, 2-3-4% बैग जो है वो खुलवाते हैं, बाकी बैग वहाँ से आते हुए या जाते हुए वो क्लियर हो जाते हैं। तो अगर वो कहें तो फॉर दैट टाइम उसको खोलें, चेकिंग करवाएं, उसको मशीन में से गुजारें, अगली कागज़ी कार्रवाई कराएं। बैग जो है वो आखिर पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से उठाएं और फिर आप बाहर काउंटर पर आ जाएंगे। वहाँ पे छतरियाँ लगी होती हैं। वहाँ पे अगर आप हज पे हैं तो वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं सऊदी अरब के, वो आपको आपके मकतब नंबर के मुताबिक बुला रहे होते हैं। मकतब 45 के उज्जाज, तो वो बस खसूसन मकतब 45 के लोगों के लिए होती है। तो उस मकतब वाली बस के सामने चले जाएँ सामान के साथ, पहले सामान जमा करवाएं, अपने तमाम साथी गिने, तमाम उस बस के अंदर पहुंचाएं, उसके बाद उसमें सवार होंगे। और अगर आप उम्रे पे हैं तो जिस कंपनी ने जारी किया है उस कंपनी का नुमाइंदा
कार के साथ अगर आप 1 2 3 4 हैं तो कार के साथ, वरना वैन के साथ या बस के साथ ज़्यादा तादाद हैं तो वो पहुंचा होगा। उसमें उस बस या कार या वैन में बैठेंगे, जब आप बैठ जाएंगे या बैठ रहे होंगे तो ड्राइवर आपसे आपके पासपोर्ट पिक कर लेगा, तो दे देनी, ये उनका कानून है। आपने उनकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखी हुई है तो वो उसको दे दें। वो अगर आप जद्दा में हैं तो राउंड अबाउट 1 घंटे में आपको वहाँ से मक्का मुकरमा ले आएगा। अगर आप मदीना मुनव्वरा में हैं तो मदीना मुनव्वरा का फासला बहुत कम है, वो 15-20 मिनट में आप अपने मुकामी होटल के पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जब आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से वो आपको लेकर मक्का मुकरमा पहुँचेगा, आपके होटल पर पहुँचेगा, आप सामान उतारेंगे, आप काउंटर पर जाएँ, आप अपना वो वोचर निकालें, काउंटर पर वो वोचर जो है जमा करवाएं, वो आपको कमरा नंबर देगा। आप उनसे गुजारिश करें, अगर आपके पास ख़वातीन या बूढ़े लोग हैं, कि हमें सबसे नीचे जहाँ भी मुनासिब हो, दस्तयाब हो, वहाँ पे कमरा दें, तो वो आपको वहाँ पे कमरा दे देंगे। जितने आप अफराद हैं उसके मुताबिक कमरा मिल जाएगा। अगर आपको कमरा मिला है 415 तो 400 का हिस्सा जो है वो स्टोरी नंबर है, मंजर नंबर है। ये 4थी मंजिल पर कमरा नंबर 15। आपको 107 मिला है तो इसका मतलब पहली मंजिल पर 7वां कमरा है। तो आप उस कमरे में पहुँचें, सामान रखें, अगर रेस्ट की ज़रूरत है रेस्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन उम्रे के लिए जाना है, सेहत ख़राब है, खुदा न खास्ता किसी साथी की, उसको आराम की ज़रूरत है, आराम दें, चाय पिलाएं, रेस्ट करें। जब मुनासिब समझें फिर आपने उसी होटल में बुक करें, उसी होटल का कार्ड ज़रूर ले लें, कार्ड ले लें ताकि आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई परेशानी ना बने। वो कार्ड अगर आप रास्ता भूल भी गए तो किसी से भी पूछेंगे, आपके होटल तक पहुँचने में आसानी रहेगी। और वो लेने के बाद बावुज़ू करें, आप ख़वातीन को भी कार्ड दें। वो अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर ख़वातीन को भी नोट कराएं, बच्चों को भी नोट कराएं कि अगर आगे पीछे हो जाएं तो उस पर कॉल की जा सकती है। उसके बाद आप उम्रा करने के लिए हरम की तरफ चलेंगे। तो हरम में जब आप उम्रा करेंगे, वो प्रोसेस बाद में की बात है। वहाँ पे कई दफ़ा ये होता है कि रास्ता हाजी भूल जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हाजी जब वहाँ पे जाता है, हरम के माशाल्लाह 100-150 दरवाज़ा है, 6 मेन दरवाजे। हाजी दरवाज़ा बाब अब्दुल अजीज़ से दाखिल हुआ, उम्रे का मराहल मुकम्मल किए, वो बाब फ़तह से निकल गया, तो रास्ता तो भूलेगा। पहली तो बात यह है कि अपनी निशानी याद रखें। आप जिस मेन दरवाजे से एंटर हुए हैं उसी दरवाजे से आउट होंगे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। दूसरी मेन बात यह है, जैसे एयरपोर्ट पर किसी स्टूल की निशानी आपने रखी थी, इधर भी कोई एक निशानी तवाफ़ शुरू करने से पहले मुकर्रर कर ले, ताकि अगर एक दूसरे से अलग हो जाएँ तो इसके पास पहुँच जाना है। मसलन सब्ज़ ट्यूब जहाँ से आपने उम्रा शुरू करना है, तवाफ़ शुरू करना है, उसकी निशानी रख लें कि अगर रास्ता भूल जाते हैं तो उस सब्ज़ ट्यूब के नीचे पहुंच जाना है। सबसे आसान निशानी है, यहाँ पे पहुंचना है, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। या 6 दरवाज़ों की नेम प्लेट्स मताब में आप खड़े होंगे वहाँ भी लगी हुई हैं। जिस दरवाजे से आप इंटर हुए उसी दरवाजे की नेम प्लेट जो है वो उसको फॉलो करें। और ख़वातीन या बच्चों या मर्दों को या बूढ़ों को ये बता दें कि इस नेम प्लेट के नीचे आपने आ जाना है, यहाँ से हम पिक कर लेंगे। तो वहाँ पहुँचने से आप उनको पिक कर सकते हैं और इस तरह से आप आसानी से जा सकते हैं। बल्कि एयरपोर्ट बिल्डिंग से हरम की तरफ जाते हुए रास्ते में कई मोबाइल कंपनियों की दुकानें होती हैं, वहाँ से सिम ले लें, मोबाइलों में डाल लें, नंबर नोट कर लें। और वो सिम लेने के लिए आपको वहाँ पे वीज़ा या पासपोर्ट की कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, वो अपने साथ रखें। तो उसमें नंबर नोट कर लें और अगर आगे पीछे भी हो सकते हैं तो उनके ज़रिए एक दूसरे से रब्ता किया जा सकता है। इसलिए मेन बात कि निशानी का तयन ज़रूरी है, ताकि और किसी बच्चे या खातून के पास कुछ रियाल, ताकि कॉल अगर उसको करनी पड़े तो वो आपको कॉल भी कर सके। तो इस तरह से आप बाद में इंटर होने की उम्रा मुकम्मल करेंगे। रब ताला जल्ला जलालहू हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, कबूल फरमाए और हर तरह की नेमतों से सरफराज फरमाए। जी तो हुजाज कराम, आपने अपने होटल पहुंचने के बाद एक तो उनसे कार्ड ले लेना है। उनकी कार्ड की बैक साइड पे होटल का नक्शा बना होता है कि हरम से फ़लानी गली में फ़लाँ जगह पे ये होटल वाक़या है। और दूसरी बात, आपने रब्ता जो रखना है अपने वतन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने प्यारों से, तो वो अमूमन जो कॉल होती है, फ़ोन कॉल होती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो लोग व्हाट्सएप या ईमो इस्तेमाल करते हैं। आप व्हाट्सएप जो सऊदी अरब में बाज़ औक़ात नहीं चलता, आपने अपना पाकिस्तानी जुगाड़ लगाना है, आपने VPN जो है वो इंस्टॉल करना है। VPN इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो व्हाट्सएप है वो वहाँ पे चल जाएगी, आप वहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ करें। उसके अलावा अब व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी।
तो नेट आप जिस होटल में क़याम करेंगे उस होटल में वाईफाई लगा होगा, उस होटल के काउंटर से वो उस वाईफाई का पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। वो अमूमन लिखा भी होता है, ना लिखा हो तो आप उनसे वो पासवर्ड तलब कर लीजिए और ऐसे आप अपने पेरेंट्स से फ्री में बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।